until, either और, neither nor, instead of, इन सारे कंजंक्शंस को आज आप सीखने वाले हैं विद एग्जाम्पल। आपको मैं सेंटेंसेस बताऊंगा, उनमें इनको यूज करके बताऊंगा और आप प्रॉपर तरीके से आज इनको सीख जाएंगे और कंजंक्शंस को सीख करके आप अपनी स्पीकिंग में 4 चांद लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। अनटिल का यूज आप टाइम के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। यदि आपको किसी को बोलना हो कि तुम बाहर जा सकते हो और खेल सकते हो कि जब तक अंधेरा ना हो, तो आपको कैसे बोलना पड़ेगा? अनटिल का यूज करना पड़ेगा कि यू कैन गो आउट एंड प्ले अनटिल इट गेट्स डार्क। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि तुम बाहर जाकर के खेल सकते हो अंधेरा होने से पहले, अंधेरा ना हो उससे पहले तुम खेल लो। तो यू कैन गो आउट एंड प्ले अंटिल इट गेट्स डार्क, इस प्रकार से आप बोलेंगे। अनलेस का यूज आप कंडीशन किसी के सामने रखते हैं कि आप ये करोगे ना तब ये होगा, तब आप अनलेस का यूज करते हैं। कैसे? यदि आप किसी को बोलना चाहते हो कि जब तक तुम स्मोकिंग नहीं बंद करोगे तब तक तुम ठीक नहीं होगे। ओके, तो इस प्रकार से बोलने के लिए हम क्या यूज करेंगे? अनलेस। तो आप कैसे बोलेंगे? यू विल नॉट गेट वेल, यू विल नॉट गेट वेल यानी कि तुम ठीक नहीं होगे अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग, अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग यानी कि जब तक तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे तब तक तुम ठीक नहीं होगे। यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग। सिंस का मतलब होता है चूंकि या फिर क्योंकि। तो क्योंकि मैं ठीक अच्छा फील नहीं कर रहा था तो इसलिए मैं जल्दी ही निकल गया था। अगर आपको ऐसा बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे कि सिंस आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई लेफ्ट अर्ली, सिंस आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई लेफ्ट अर्ली। लेफ्ट मतलब होना कि मैं निकल गया था। ओके, तो सिंस आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई लेफ्ट अर्ली। इस प्रकार से आप सिंस का यूज सबसे आगे करते हैं और सेंटेंस को बोलते हैं। एंड येट, एंड येट का मतलब होता है फिर भी, मतलब कि उसने ऐसा किया फिर भी वो सफल नहीं हुआ, फिर भी ये हो गया। तो आपको फिर भी के कॉन्टेक्स्ट में एंड येट का यूज करना है कि अमित स्टडीड हार्ड एंड येट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, यानी कि अमित स्टडीड हार्ड यानी कि अमित ने बहुत मेहनत की, एंड येट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। सो दैट का मतलब होता है ताकि। एक्सरसाइज डेली सो दैट यू स्टे हेल्दी, यानी कि एक्सरसाइज कीजिए डेली, एक्सरसाइज डेली सो दैट ताकि यू स्टे हेल्दी, मतलब कि तुम ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो एक्सरसाइज डेली सो दैट यू स्टे हेल्दी। आप क्या चाहते हैं, चाय या कॉफी? अगर आपको ऐसा पूछना है तो या के लिए आपको यूज करना होगा और। तो डू यू वांट टी और कॉफी, यानी कि क्या आपको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए या फिर टी चाहिए। आइदर और का यूज होता है या ये या फिर ये। तो आइदर रवि और सुनील इज इन दैट रूम, यानी कि या तो सुनील या फिर रवि उस रूम में हैं। तो आइदर सुनील और रवि इज इन दैट रूम। तो आपको बोलना हो कि या तो ये या फिर ये। तो आपको आइदर और का यूज करना होगा। नाइदर नोर मतलब कि ना तो ये फिर ना फिर ये। यदि आप इसी सेंटेंस को जोड़ करके देखिए कि ना सुनील और ना रवि, तो नाइदर रवि नॉर सुनील इज इन दैट रूम। तो ना सुनील और ना रवि उस रूम में है, ना तो रवि है ना सुनील है। तो नाइदर रवि नॉर सुनील इज इन दैट रूम। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल ये बल्कि ये भी। तो अगर आपको बोलना है कि ना केवल वो अमीर हैं, ना केवल वो धनी हैं, अच्छा व्यक्ति भी है वो, तो आप कैसे बोलेंगे कि ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो अ गुड पर्सन। तो ही इज नॉट ओनली अ रिच मैन बट ऑल्सो अ गुड पर्सन। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप कंजंक्शंस का यूज कर करके अपनी स्पीकिंग को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।